हेलो बच्चों, अंबाजी क्लास 6 में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8.3 हल करने जा रहे हैं, जिसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है और कुल राशि अर्थात हमको मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है कि एक निश्चित अवधि के बाद हमें कुल कितने रुपए या राशि प्राप्त होगी और उसका ब्याज क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें प्रश्न नंबर 1 के ए में प्रश्न दिया हुआ है कि 10,800 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 12.1/2% की वार्षिक दर से वार्षिक रूप से ब्याज यदि संयोजित करने किया जाए तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा और कुल कितनी हमें राशि प्राप्त होगी 3 वर्ष के बाद। ठीक है, यह आपका पहला प्रश्न है। तो बच्चों में लिख लेते हैं जो हमको ज्ञात है प्रश्न में। हल जब हम करेंगे, हल लिखें यहाँ पर, तो हमें जो प्रश्न में ज्ञात है पहले लिख लें। हम जानते हैं जिस राशि पर हमें ब्याज मिलता है, ठीक है, वह आपका मूलधन होती है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर दिया है या ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमको, मूलधन P = आपका बच्चों कितना दिया है 10,800 रुपए। ठीक है, दर हमारे लिए क्या है बच्चों, दर R बराबर हमारे लिए है 12.1/2%, 12.5%। ठीक है, और समय की बच्चों हमारे लिए है 3 वर्ष। ठीक है, तो यहां बच्चों हमें ज्ञात क्या करना है, अंत में मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन ये ज्ञात करना है, और एक और चीज है चक्रवृद्धि ब्याज CI, चक्रवृद्धि ब्याज आपका CI, ये हमें 2 चीज ज्ञात करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमें प्रश्न में ज्ञात करना है 3 वर्ष के पश्चात हमें कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको सूत्र समझाए थे। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हम का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, और उसके पश्चात हमें A प्राप्त होगा, और आप जानते हैं कि मिश्रधन माने CI जो होता है आपका कैसे मिलता है, A - P, मिश्रधन में से मूलधन घटाने पर हमें ब्याज मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां इस प्रश्न में एक बात ध्यान देने योग्य है। क्या बच्चों यह बात, इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि हमको जो दर दी है यह भिन्नात्मक है, 12.1/2% है। बच्चों आप सही और बटे को तोड़ लीजिए। ठीक है, तो इसको हल कर लें हम पहले ही, जिसमें हमको आगे प्रश्न हल करने में सुविधा हो। 12.1/2, तो हम जानते हैं इनका गुणा होता है, तो 2 × 12, तो 12 दूनी 24, और जो अंश में है ये जोड़ दो इसमें आप, तो 24 और 1 25। तो बच्चों आपका ये हो जाएगा 25/2%। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या है, ब्याज की गणना वार्षिक है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, सीधा आपको सूत्र में मान रखकर हल करना है। ठीक है, तो देखिए आगे हम सूत्र लिख रहे हैं जो आप पहले से जानते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन का। देखिए आगे, हाँ बच्चों, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन A = क्या होता है, P गुणा कोष्ठक में 1 धन R/100 पूरे की घात T। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इस सूत्र में मान रखना है बच्चों। ठीक है, तो यहां हो जाएगा A = आपका क्या होगा बच्चों, P कितना दिया है 10,800, तो 10,000 आपका 800, और यहाँ कोष्ठक में 1 धन R का मान क्या है बच्चों, ये 25/2, तो 25/2 ये आपका R का मान,
और इसके बटे में क्या बच्चों आएगा 100, ये 100 आपका, और पूरे की घात क्या बच्चों यहाँ t है आपकी, तो t हमारा टाइम कितना दिया यहाँ 3, तो ये घात 3 लग जाएगी आपकी। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ थोड़ा बड़ा कोष्टक कर लीजिए, हम एक बार छोटे कोष्टक का इस्तेमाल कर चुके हैं पहले, ऐसा आप। ठीक है, तो ये आपने मान रख दिया। अब केवल आपको इसको हल करना है और हल करके आपको ए का मान प्राप्त कर लेना है। ठीक है, जब हमें ए मिल जाएगा तो उसमें से हम पी अलग कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको ब्याज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए आगे किस प्रकार से हल होगा। तो यहां आगे बढ़िए आप, यहां क्या होगा आपका, बराबर लगाइए 10,000 आपका 800, यहां कोष्टक में आपका एक धन, बच्चों ये 2 जो है आपका हर का ये कहां नीचे चले जाएगा, तो 25/2 गुणा ये आपका हो जाएगा 100, और पूरे की घात हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, यहां कट रहा है 25 एकम 25, 25 चौके 100। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको आगे, हमको आगे मिलेगा 10,800। ठीक है, आपका एक धन, यहां बच्चों आपका एक जगह तो रहेगा, और 4 दूनी 8, और ये पूरे की घात क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 3, ये आपको 4 यहाँ अलग अलग दे रहे हैं, यहाँ पे 4 और आपको घात 3 हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों एक धन 1/8, आप यहां देख लीजिए एक धन 1/8, अब बटे में 1 मानेंगे, 1 और 8 का लघुत्तम कितना होगा बच्चों 8 होगा, 1 से भाग करें 8 बार, 8 एकम 8, धन 8 से भाग करें 1 बार, 1 एकम 1, तो 8 और 1 9, 9/8। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपके ये आगे, ये हो जाएगा 10,800। ठीक है, और यहाँ गुणा में आपका गुणा 9/8 हो रहा बच्चों, है ना, 9 8 और 1 9/8, 9/8 है, और पूरे की घात क्या रहेगी आपकी ये 3। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या होगा, घात 3 का मतलब आप जानते हैं, इसी राशि का इसमें कितनी बार गुणा करना बच्चों हमको 3 बार। ठीक है, तो आइए आगे हल करते हैं हम यहाँ हल कर रहे हैं इसको, तो आपका ये बराबर इसी के नीचे हम आगे हल कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा a = आपका 10,800 गुणा 9/8 पूरे की घात 3 है, तो हो जाएगा 9/8 गुणा 9/8 गुणा 9/8। ठीक है बच्चों, अब आगे जो कटता है उसे आप काटिए। ठीक है, और जो शेष बचे उसमें आप भाग करिए। यहां देखिए a बराबर हम काट रहे हैं यहाँ पहले। ठीक है, आप देखिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8। ठीक है, यहां देखिए पहले आप 10 के लिए 4 दूनी 8, बचेंगे 2 आपका। ठीक है, 28 हो जाएंगे, 4 सत्ते 28। ठीक है, अब इसके आगे फिर 0, तो 4 0 0 4 0 0। इस प्रकार बच्चों आपका ये 2700 बार कट जाएगा। फिर काटिए 4 से आप, 4 दूनी 8। ठीक है, तो पहले 27 के लिए 4 का पहाड़ा पड़िए, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 28 ज्यादा हो जाएगा, 4 छिंग 24 6 बार। ठीक है, 24 27 में से आपके 24 गए, बचे बच्चों कितना यहाँ पर 3। ठीक है, तो हो जाएगा 30, तो 4 सत्ते 28। अब बचेगा बच्चों यहाँ 2, तो 4 पंचे 20। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपका 675 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इकाई में बच्चों विषम अंक आ गया, देखिए आप लोग यहाँ सभी सम अंक दिए हैं। अब यहाँ पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो अब यहाँ कितना आ गया बच्चों हमारे लिए 675 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। तो आप चाहें तो यहाँ 9 का 9 में 3 बार गुणा करके लिख दें। ठीक है,
9 इनाम 81 और 81 गुणा 9 729। वैसे भी आपने घन और घनमूल पढ़ लिया है। 9 का घन 729 होता है। घन माने 3 बार गुणा, ठीक है। और नीचे बच्चों क्या बचा आपका, ये 2 गुणा 2 और 8 है। 8 दूनी 16 और 16 दूनी आपका ये 32। ठीक है बच्चों, तो a बराबर आप आगे हल करेंगे तो 675 में 729 का गुणा करेंगे और जो भी हमको मान मिलता है उसमें आप 32 से भाग करेंगे बच्चों, तो आपका हमें उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, तो आगे देखिए हम 675 में आप 729 का पहले गुणा कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो हमने 675 में जब 729 का गुणा किया बच्चों तो हमको मिलेगा आपका 4,92,075। ठीक है, 4,92,075। ठीक है बच्चों, बटे क्या आपका ये 32। तो बच्चों आप इसमें भाग करिए आप 32 से। ठीक है, तो यहाँ हम भाग कर दे रहे हैं, जरा देखिए आप लोग। 49 आपका 20 और आपका ये 75। 4,92,075 में हम भाग करना है कैसे, 32 से। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप लोग पुनः देखिए 4,92,075 भागित बच्चों 32 करना है। ठीक है, तो पहले आप दीजिए 49 है यहाँ, 32 है कम आपका 32। ठीक है बच्चों, कितना बचेगा, 32 घटाएंगे आप तो यहाँ पर 17 आ जाएगा आपका। ठीक है, उतारे हमने 2। तो बच्चों अनुमान लगाइए आप, यहाँ एक अंक बंद कर लेंगे और एक अंक आप वहां बंद कर लीजिए। तो 3 का यहाँ 17 में कितनी बार भाग जाएगा, 3 5 15 है, 5 बार का अनुमान लग रहा है। ठीक है, और 30 18 होते ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो 3 5 15 है, तो 5 बार, तो हम 5 बार भाग देते हैं यहाँ पे आपके। 5 दूनी 10, हंसला 1, 5 3 15 और 1 16 है, 160 आ जाएगा। ठीक है, घटाइए आप, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ आपका 1 बचेगा। ठीक है, आगे उतारिए 0 आप, 120 हो जाएगा। फिर आप यहाँ का एक अंक बंद कर ले तो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। यहाँ एक अंक बंद करने से 12 बचेगा, तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ 3 चौके 12 है, लगभग 4 बार का अनुमान लग रहा है। तो 32 गुणा 4 करिए जरा आप, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ 120 दिया है, तो आप 3 बार भाग दीजिए, तो 3 बार जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, 96 आ जाएगा। घटाइए, यहाँ आपका 4, यहाँ आपका 11 है, में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं। उतारिए बच्चों आप आगे आप 7 आ जाएगा यहाँ पर। फिर बच्चों अनुमान लगाइए, एक अंक बंद करके आप, एक यहाँ अंक बंद करें 24 हो जाएगा, वहां एक अंक बंद करने से 3 है, 3 8 24, 8 बार का अनुमान लग रहा है। तो 32 गुणा जरा 8 कर लीजिए, 8 दूनी 16 की 6, हंसला 1, 8 3 24 और 25, 256 आएगा 8 बार में। ज्यादा होगा तो 7 बार चला जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो 7 बार पढ़ लीजिए आप, क्या होगा, 7 दूनी 14 की 4, हासिलाई 1, 7 1 के छोरे 22, तो ये आपका 224 आएगा बच्चों 7 बार में। ठीक है, तो ये 224 घटाइए यहाँ आप, यहाँ कितना बचेगा बच्चों 3 और यहाँ बचेगा आपका 2, उतारने के लिए क्या बच्चों 5 हो जाएगा 235। अब आपको याद है अभी पढ़ने 7 बार पहाड़ा पढ़ने से क्या 224 आया था, फिर से 7 बार जाएगा आपका ये, तो हो जाएगा 224। घटा लीजिए आप, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों आपका 1 और यहाँ आपका 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 110। ठीक है बच्चों, तो 110 आपका होगा, हम यहाँ कर दे रहे हैं 110 हो गया आपका। 110 नहीं किया, अभी 11 बचा बच्चों आपका। ठीक है, 11 बचा है, अब आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे। आगे अब कुछ और उतारने के लिए तो है नहीं, तो दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमने
ये हो जाएगा फिर आपका 110। ठीक है, अब आगे आप जानते हैं कि हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे। अभी हमने एक बार पहाड़ा पढ़ा था, याद करिए आप। ये 3 बार 32 या 96 आया था। अभी भी यहाँ 3 बार भाग जाएगा। दीजिए आप 32 या 96। बच्चों घटाइए, कितना बचेगा यहाँ फिर से आपका, यहाँ बचेगा आपका 14 है। ठीक है, फिर 0 लगाइए। तो 32 का पहाड़ा बच्चों कितनी बार पढ़ना पड़ेगा हमको, 32 चौके 128, 4 बार। तो 32 चौके आपका 128। यहाँ बचेगा बच्चों कितना आपका, बचेगा आपका 12। ठीक है, फिर आप 0 लगाइए। ठीक है, तो 32 चौको बच्चों यहाँ पर आपका कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर 32 चौको 128 होते हैं, तो ज्यादा 128 आपका ज्यादा हो जाएगा, तो केवल 32 या 96। ठीक है, बस बच्चों हम यहीं तक करेंगे भाग। क्यों, क्योंकि हमको 30 दशमलव के तीसरे अंक तक भाग करना है। ठीक है, क्योंकि रुपए और पैसे, ठीक है, रुपए जो होते हैं इनका हम केवल 2 अंक तक लेंगे, दशमलव के 2 अंक तक। 15,377 रुपए और 34 पैसे। बच्चों यदि यहाँ ये तीसरा अंक हमारा 5 होता या 5 से बड़ा होता तो हम इसको 1 अंक बढ़ा के बाकी उस तरफ छोड़ देते। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ कल्पना करिए यहाँ पे 6 आया होता, तो इसको हम कैसा लिखते, 1 5 3 7 7 और 0.35 कर लेते, क्योंकि यहाँ से हम छोड़ रहे हैं तीसरे अंक से। तो जब ये तीसरा अंक आपका 5 है या 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले अंक को हम 1 बढ़ा देंगे, पर ये 15,377 रुपए और 35 पैसे हो जाता। ठीक है, जब आप रुपए या पैसे को हल कर रहे हो तो आप दशमलव के 2 अंक तक मान लेंगे, केवल तीसरे अंक तक हल करना है, चेक करना है कि तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा तो नहीं आ रहा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे यहाँ तो क्या मिला बच्चों, हमको यहाँ पर 3 मिला है। कितना मिला है, 3। तो हम जब ये तीसरा अंक आपका 5 से छोटा हो तो आप सीधी यही वैल्यू ले लीजिए और यहां से छोड़ दीजिए आगे पूरा। बढ़ाते कब, जब ये 5 से बड़ा होता या 5 होता तो बच्चों आपको भागफल हमें कितना मिल रहा है, ये आया ए बराबर आपका 15,377 रुपए और 34 पैसे। ठीक है, ये आपका हमको बच्चों अमाउंट मिला। ठीक है, अब अमाउंट आपको मिल गया है, तो आपको यहाँ पे चक्र वृद्धि ब्याज निकालना है। तो आगे देखिए आप हम लिखते हैं, चक्र वृद्धि ब्याज के लिए क्या होगा बच्चों, आप सूत्र जानते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए CI इज इक्वल टू बच्चों आपका हो जाएगा ए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्रधन ऋण मूलधन। तो बराबर लगाइए आप। हमारे बच्चों ए कितना आया है, ए हमको मिला है 15,377 रुपए, 15,377 रुपए और 34 पैसे ऋण। ठीक है, पी कितना था बच्चों आपका, ये था 10,800। ठीक है, तो आप घटा दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये 15,377 रुपए 34 पैसे में से जब आप 10,800 घटाएंगे बच्चों तो ये आपका आएगा 4,577 रुपए और 34 पैसे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा ब्याज। तो बच्चों एक आंसर हमारा क्या है, मिश्रधन कितना, ये मिला हमको कुल राशि, और दूसरा हमारा ब्याज क्या बच्चों, ये प्राप्त हुआ हमको। इस प्रकार से आपका यह प्रश्न हल होगा। ठीक है बच्चों, आगे हम और प्रश्न लेते हैं, देखिए जरा आप। हाँ बच्चों, अब हम प्रश्न भी हल करते हैं। प्रश्न भी में बच्चों देखिए हमें क्या दिया है,
18,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर कुल राशि बताना है और चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक है बच्चों, तो हमको जो राशियां दी हैं वो हम लिख लें बच्चों। हमको ये जो 18,000 दिया क्या है बच्चों, हमारे मूलधन, ये आपका हो जाएगा मूलधन P, 18,000 रुपये आपका ये, ठीक है P। और ये क्या है आपका बच्चों समय T, ठीक है, और आपकी ये दर R हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सा हमको, मूलधन तो आपका P 18,000 रुपये है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। दर आपकी जो R दी है 10%, ये भी सही है। समय देखिए जरा आप लोग यहाँ कैसा है, समय T बराबर 2 सही 1/2, 2 वर्ष और आधा। और यदि इसको हम हल करें तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। ठीक है, आपका समय कैसा आएगा बच्चों, ये भिन्नात्मक आएगा। ठीक है, तो यदि आप सीधा सूत्र लगाएंगे कैसा, A बराबर P गुणा 1 धन R/100 और ये पूरे की घात आपका T। तो जब आप यहाँ समय का मान रखेंगे T का, तो आप इस प्रकार से यदि मान रखेंगे तो घात क्या आएगी बच्चों, यहाँ पर ये 5/2 आएगी। भिन्न वाली घात होगी जो हमको हल करने में, ठीक है, थोड़ा कठिन लगेगा, समझ रहे, ये आसान तरीके से हल नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो इस तरह के जब हमारे पास समय हो, भिन्नात्मक समय हो, ठीक है, तो हम गणना किस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे गणना 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ष पूरा है और आधा और है, ठीक है, तो इस सूत्र में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा समय के आधार पे। जब आपका समय ब्याज हमको 6 माह का ज्ञात करना हो, ठीक है, 2 वर्ष का जब ब्याज 2 वर्ष पूरे हैं तो यहाँ दर आपकी ज्यों की त्यों रहेगी। बस ये आधे वर्ष का जब ब्याज निकालना होगा उस समय हम दर को आधी कर देंगे। ठीक है, आधा वार्षिक गणना जब करनी होती है तो दर आधी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए, तो आपको जो सूत्र था उसमें थोड़ा परिवर्तन होगा। ऐसे बच्चों हम इस प्रकार से लिखेंगे, A बराबर P गुणा आपका 1 धन R/100, ये आपका रहेगा। और यहाँ 2 वर्ष पूरे हैं तो अपन घात 2 लगा देंगे बच्चों, तो इतने में आपको 2 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। अब आगे आधा वर्ष और है तो यहाँ हमने R लिया है क्योंकि हमको 2 वर्ष पूरा है। ठीक है, दर पूरी दर जो कि तुम रहेगी। अब आधा वर्ष और कह रहा है, तो जब आधे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना चाहेंगे तो आप दर को आधा कर लेंगे। तो कैसे लिखेंगे आगे आप, 1 धन R/2, R/2 और इसके बटे बच्चों क्या आपके लिए 100। ठीक है, ये इस प्रकार से बच्चों सूत्र में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने पूरा R लिया है, तो यहाँ हमने R/2 लिया है। ठीक है, इसका कारण बच्चों ये आधे वर्ष की गणना है और ये पूरे वर्ष की गणना है। ठीक है, तो इस सूत्र का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, या फिर एक तरीका और है बच्चों, किस प्रकार से आप क्या करेंगे, 2.5 वर्ष है पूरा तो अलग अलग पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे, फिर मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो दूसरे वर्ष के लिए मिश्र धन बनेगा, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, फिर मूलधन में जोड़ेंगे तो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बनेगा। देखिए जरा कैसे बोलना चाह रहे हैं हम आपको। हम जानते I1 निकालना है तो P गुणा R गुणा T/100 माने पहले वर्ष का ब्याज है ना। तो पहले वर्ष के लिए क्या बच्चों, आपका 18,000 मूलधन है आपका और दर कितनी है
10% है आपकी, और पहला वर्ष माने केवल 1 है ना, बटे क्या बच्चों आपका 100, समय के स्थान पे अपन 1 लेंगे, तो यहाँ आपका ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1800 रुपये पहले वर्ष का ब्याज। अब चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हो रही है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने में क्या ध्यान रखते हैं कि मूलधन बढ़ता जाता है। पहले वर्ष के लिए 18,000 मूलधन था, और यहाँ ब्याज कितना आया है 1800 रुपये आपका, ये जोड़ने पे क्या हो जाएगा 19,800 रुपये। ठीक है, तो ये बच्चों 1 वर्ष बाद हमारी राशि ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरे वर्ष के लिए यह है आपका मूलधन होगा। ठीक है, तो फिर आप दूसरे वर्ष के ब्याज निकालिए I2। मूलधन कितना बच्चों 19,800, दर कितनी बच्चों आपकी 10% है, और दूसरा वर्ष। ठीक है, तो आपका ये दूसरे वर्ष के लिए हम समय क्या 1 लेंगे, दूसरा माने। ठीक है, एक वर्ष हम निकाल रहे हैं, और यहाँ आपका क्या 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ काटिए फिर से, ये आपका आ जाएगा I2 बराबर बच्चों कितना मिलेगा 1980 रुपये। ठीक है, तो ये दूसरे वर्ष का ब्याज। अब 2 वर्ष के बाद हमारी राशि कितनी हो जाएगी, ये तो आपकी 19,800 ये 1 साल के बाद हुई थी। ठीक है, इस पर हमें कितना ब्याज मिला बच्चों 1,980 रुपये। ये जोड़ दें आप, तो यहाँ 0, यहाँ 8, यहाँ 7 है आपका, यहाँ 1 होगा, तो ये आपके 11, यहाँ 2, 21,780 रुपये 2 वर्ष के बाद ये राशि हो जाएगी। ठीक है, अब 2 वर्ष हो गए, तीसरे वर्ष में बच्चों हमें केवल आधे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। तो क्या आएगा आपका I3 बराबर मूलधन कितना बच्चों 21,780, दर कितनी बच्चों आपकी 10, और समय यहाँ आप आधा लेंगे। ठीक है, 1 वर्ष नहीं है, तीसरा वर्ष पूरा नहीं है, केवल तीसरे वर्ष में आधा है ना, बटे आपका ये 100। ठीक है, इसको आप काटिए, ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा बच्चों आपका ये, तो 2 एकम 2। ठीक है, फिर भाग नहीं जाएगा तो आप 0 लगाएंगे, 17 हो जाएंगे, तो 2 8 16 बचेगा 1, तो 2 नाम 18। इस प्रकार से बच्चों आपका I3 1089। ठीक है, इस प्रकार से कुल तीनों वर्ष में कितना ब्याज आया बच्चों, पहले वर्ष का 1800 था, दूसरे वर्ष का 1980 था, और तीसरे वर्ष में बच्चों में मिला है 1,089 रुपये। तो जोड़ लें आप, यहाँ 9, 8 और 8 16 की 6, हासिल में 1, 9 1 10, और 8 18, हासिल में 1, हो जाएंगे 4। तो 4,869 रुपये कुल ब्याज 3 वर्ष का। ठीक है, और कुल राशि कितनी हो जाएगी बच्चों, तो हमारी इस प्रारंभ में कितनी राशि थी 18,000 रुपये थी, उसमें आप ये 4,869 जोड़ दें, तो 9 6 8 12 की 2, हासिल की 1, और 1 और 1 क्या बच्चों आपका 2, तो 22,869 रुपये कुल आपकी ये राशि हो जाएगी। ये आपका मूलधन और धन ब्याज। ठीक है, आपका ये आपका अमाउंट कहलाएगा, और ये हमने पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, और तीसरे वर्ष में केवल आधे वर्ष का 1 और आपका ER। ठीक है, ऐसे पूरा 2.5 वर्ष का ब्याज। इस प्रकार से बच्चों एक तरीका ये भी है कि आप अलग अलग 1 वर्ष का, फिर दूसरे वर्ष का, और फिर तीसरे वर्ष में आधा वर्ष का, और माने 6 माह का ब्याज ज्ञात कर लें। ठीक है, या फिर आप इस प्रकार से सूत्र में सीधा मान रखकर हल कर लें। ठीक है, यह तो आपको समझ में आ गया। हम सूत्र से सीधे गणना आपको करके बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपको जो उचित लगे आप वह सीख लीजिए। तो हमने आपको बता दिया यहाँ पर क्या कि ये R/2 हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ हम ये
पूरे वर्ष का ब्याज ज्ञात नहीं कर रहे हैं, केवल 6 माह का निकाल रहे हैं ना। तो रखिए मान इसमें ए बराबर कि बच्चों 18,000 रुपये है आपका, ठीक है। एक धन आर का मान यहाँ 10 बटा आपका ये 100 और घात क्या होगी बच्चों आपकी 2 गुणा एक धन यहाँ आपका आर बटा 2 माने बच्चों क्या होगा, आर कितना अपना 10, तो 10 बटा 2 माने कितना क्या लाएगा 5 बटा यहाँ पे आपका 100, 10 बटा 2 कट जाएगा आपको 5, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपके ये मान रख दिए हमने। अब इसको हल कर लीजिए आप। तो यहाँ देखिए कट रहा आपका ये 0 से 0 कटेगा, यहाँ 5 एकम 5, 5 से आप काटे 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0। तो ए बराबर 18,000 आपका 18,000 और यहाँ पे 18,000 गुणा कितना बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, एक धन यहाँ कितना रहा है 1/10 की घात 2 गुणा यहाँ एक धन 1/20 की घात कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 1/20 रहेगा बस आपका, ठीक। तो आप ये हल कर लीजिए। एक धन 1/10 कितना होगा बच्चों, एक धन 1/10 आप जानते हैं यहाँ बटे में 1 मानेंगे, 1 और 10 का लघुत्तम कितना होगा 10 होगा, पहले 1 से भाग 10 बार जाएगा, 10 से गुणा 1 में करेंगे तो पूरा 10 आ जाएगा आपका, 10 से 10 में भाग जाएगा 1 बार, 1 से गुणा करें 1 एकम 1, 10 और 1 11, 11/10। इसका हल हो जाएगा 11/10। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ भी आप हल करेंगे तो कितना आएगा 20 एकम 20 और 1 21/20 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख दें यहाँ पे आपका हल क्या हो जाएगा, ए बराबर बच्चों हो जाएगा आपका 18,000 गुणा कितना है बच्चों 11/10, 11/10 की घात 2 और गुणा ये आ रहा 20 एकम 20 और 1 21, 21/20, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए, 2 बार घात 2 माने 2 बार गुणा, ए बराबर 18,000 गुणा 11/10, 11/10 गुणा 11/10 गुणा 21/20, 21/20, ठीक है। काटिए बच्चों, 1 2 3 0, 1 2 ये 3 0, ठीक है। 2 से काटे तो 2 एकम 2 और 2 नाम 18, तो ए बराबर 9, 11 गुणा 11, 11 11 121 और गुणा आपका 21, ठीक है। तो ए बराबर बच्चों आप गुणा कर लें सभी का, गुणा करने पे आ जाएगा आपका 22,869 रुपए, 22,869 रुपए, ठीक है। अब आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लीजिए आपका CI। तो CI इज इक्वल टू क्या था बच्चों आपका ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस P मिश्रधन ऋण मूलधन। तो 22,000 आपका 22,869 ऋण P कितना बच्चों 18,000 रुपए। तो घटाने पे कितना जाएगा आपका ये 4,869 रुपए, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपका ये ब्याज ज्ञात हो गया हमको और ये आपको मिल गया कुल राशि, ठीक है। तो एक तरीका बच्चों आपका ये है जिसमें आप सूत्र में इस प्रकार से परिवर्तन करके हल कर लेंगे, ठीक है। और एक तरीका हमने पहले बता दिया आपको जहां आप एक वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे, 1 वर्ष का, फिर 1 वर्ष का, फिर 1/2 वर्ष का, ठीक है, और तीनों को जोड़ेंगे तो उस प्रकार से भी गणना हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो आगे आप और भी प्रश्न देखिए। हाँ बच्चों, अब आप
प्रश्न सी देखिए क्या दिया हुआ है। 62,500 रुपए पर एक सही 1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजित करने पर कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहां एक नई बात हमारे सामने आ गई, क्या? अर्धवार्षिक संयोजन। ठीक है, अर्थात हमारा जो ब्याज है यह 6 माह में जुड़ेगा। ठीक है, 12 माह का 1 वर्ष होता है, तो आधा वर्ष माने क्या हो जाएगा आपका 6 माह। ठीक है बच्चों, 1 साल में 2 बार ब्याज जुड़ेगा आपका। तो यहां थोड़ा हमें ध्यान देना है। आपका बच्चों मूलधन क्या है, लिख लें हम। तो मूलधन P बराबर आपका 62,500 रुपए। ठीक है, आपकी दर क्या है बच्चों? दर R बराबर हमको दिया है 8%। ठीक है, और समय आपका T बराबर हमको दिया है 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, अब यहां हमें क्या लिखना है? चूंकि ठीक है, ब्याज की गणना या ब्याज का संयोजन, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो रही है, अर्धवार्षिक हो रही है। अतः जब अर्धवार्षिक गणना हो बच्चों, तो क्या चेंज करना है हमको? दर जो होती है आपकी, दर जो हो जाएगी आपकी, ये पहले से परिवर्तित हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहां दर हो जाएगी आपकी आधी, 8/2। ठीक है, R/2 आपकी दर हो जाएगी R/2। ठीक है, तो ये आपका R का मान था हमारे पास कितना? 8, तो 8/2 मान के आपको बच्चों 4 काट दीजिए आप, 4 तो 4% आपकी दर हो जाएगी। और जो समय रहेगा ये आपका परिवर्तन काल लिखते हैं हम, परिवर्तन काल या परिवर्तित समय, परिवर्तन काल। ठीक है, ये होता है बच्चों आपका 2 गुणा समय। जो भी हमें समय दिया हुआ है प्रश्न में, उसका बच्चों हम 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसको पहले आप हल कर लीजिए। कितना है ये? 1 सही 1/2, तो 2 एकम 2 और 1 3/2 वर्ष है बच्चों ये। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 गुणा T का मान क्या दिया बच्चों यहाँ पे? 3/2, तो 2 गुणा 3/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, बराबर 3। तो बच्चों आपको यहाँ बहुत ध्यान रखना है, ये 3 वर्ष मत लिखना है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 3 अर्ध वर्ष। 3 अर्ध वर्ष लिख दें आप। ठीक है, या 3 6 माही, 3 6 माही। ठीक है, क्योंकि आप देखिए 1.5 वर्ष है आपका, तो आधा वर्ष, फिर आधा और, तो 1 हो गया, और फिर आधा और। ठीक है, तो 1.5 हो गया। 6 माह, फिर 6 माह और, तो 6 और 6 12 माह, 12 माह मान 1 वर्ष। 6 माह और, तो 1 वर्ष और आपका 6 माह कितना? 1.5 वर्ष हो जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ आप वर्ष नहीं लिखेंगे, यहाँ अर्ध वर्ष रहेगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम जब सूत्र में मान रखेंगे, तो R के स्थान पर हम ये 4 लिख के हल करेंगे ये, और समय के स्थान पर ये 3 रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना हमको, बाकी तो आपका वही सूत्र रहेगा। ठीक है, तो आइए हम गणना करते हैं आगे, देखिए जरा। हाँ बच्चों, तो हमारा सूत्र क्या है? मिश्र धन A बराबर, मिश्र धन
ए बराबर P गुणा 1 धन R बटा 100 और ये पूरे की घात क्या बच्चों आपका T। ठीक है, यह सूत्र होता है। तो आप मान रखते समय बस ध्यान रखेंगे क्या, A बराबर P मूलधन कितना बच्चों आपका 62,500, ठीक है, गुणा कोष्टक में 1 धन R के स्थान पर बच्चों हमको ये दर रखनी है। ठीक है, क्योंकि हमने अर्धवार्षिक गणना की वजह से दर को आधा कर लिया है, तो यहाँ आपका 4 हो जाएगा बटे 100 और समय जो T है ये परिवर्तन काल कितना उत्तर है बच्चों आपका 3, तो आपका यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको मान रख दीजिए, अब इसकी गणना कर दीजिए, हल कर दीजिए आगे। अब कुछ इसमें परेशानी नहीं है, देखिए आगे। हाँ, आगे क्या होगा बच्चों, आगे आपका A बराबर 62,500, यहाँ हल हो रहा है। देखिए आपका 4 से गाड़ी 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आपका बचेंगे आपके 2, तो 4 पंचे 20। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 धन 1 बटा 25 और ये पूरे की घात क्या बच्चों आपकी 3। ठीक है, ये घात 3। ठीक है, 1 धन 1 बटा 25 को आप हल कर लीजिए, बटे में 1 मानेंगे, लघुत्तम 25 आएगा। 1 से भाग 25 बार, 25 एकम 25 धन 25 से 25 में 1 बार भाग, 1 एकम 1, तो 25 और 1 26, 25 एकम 25 धन 1 है ना, तो 26 बटा 25। तो A बराबर आपका 62,500 गुणा कितना होगा बच्चों आपका ये 26 बटे 25 और 1 26, 26 बटे 25 पूरे की घात बच्चों आपकी 3। ठीक है, अब घात 3 का आप मतलब जानते हैं क्या होता है, 3 बार गुणा, तो गुणा करिए यहाँ पे। A बराबर आपका हो जाएगा 62,500 गुणा 26 बटा 25 गुणा 26 बटा 25 गुणा 26 बटा 25। ठीक है बच्चों, आप जब वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे तब आपको ध्यान होगा 625 किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है ना, तो आप सीधा काटिए। 25 एकम 25, जब इसको काटेंगे आप तो ये 625 कितनी बार कट जाएगा 25 बार। आप जानते हैं 25 गुणा 25 625 होता है। ठीक है, तो 625 25 से 25 बार कट जाएगा और आप साथ में 2 शून्य जाएंगे। ठीक है, फिर काटिए आप 25 एकम 25, तो यहाँ 25 एकम 25, ये 2 शून्य जाएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद फिर 25 से कटेगा, 25 एकम 25 और 25 चौको 100। A बराबर आपका कितना जाएगा 26 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 4। ठीक है, तो आप ये हल करेंगे तो चारों को गुणा करेंगे आप, 26 का 26 में 3 बार और जो आए उसमें 4 से गुणा करना बच्चों आपको। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 70,304, आप हल कर लेंगे। ठीक है, ये आपका मिल जाएगा हमको अमाउंट मिश्रधन। ठीक है, अब आपको निकालना था क्या CI, तो CI इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है A माइनस P, तो हो जाएगा A कितना आया आपका 70,304 ऋण P कितना है बच्चों आपका 62,500। ठीक है, तो 62,500। ठीक है, आप घटा दीजिए, तो घटाने बच्चों को मिलेगा 7,804 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा कुल राशि। ठीक है, 1.5 वर्ष के बाद जो हमें प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपका यह प्रश्न नंबर C जो था आपका, C नहीं, हाँ C हल हो गया। आगे D देखिए आप। हाँ बच्चों, प्रश्न D देखिए, 8,000 रुपए पर
एक वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से हमें अर्धवार्षिक संयोजन होने पर कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ आपका ये हो गया मूलधन पी कितना बच्चों आपका 8,000 रुपए। ठीक है, यहाँ समय क्या बच्चों आपका, समय आपका दिया यहाँ पे हमें 1 वर्ष। ठीक है, और दर आपकी दी है बच्चों यहाँ पे हमको 9%। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये ध्यान रखना है आपको कि चूंकि ब्याज का संयोजन या ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो रही है, अर्धवार्षिक हो रही है, अतः दर जो रहेगी आपकी, ये हमें जो दर पहले दी थी आपकी आ रही है। ठीक है, इससे आधी तो R/2 कर देंगे आप, तो बच्चों 9 का आधा क्या होगा, ये 9/2 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत आपका। और परिवर्तन काल, समय आपको T दिया था 1 वर्ष है ना, तो यहाँ परिवर्तन काल देख रहे हैं हम, परिवर्तन काल आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो भी हमें समझ दिया है T है इसका 2 गुना बच्चों। ठीक है, तो 2 गुणा यहाँ दिया 1 वर्ष, 2 गुणा 1, तो ये 2 अर्ध वर्ष या 2 6 यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। अक्सर बच्चे यहाँ वर्ष लिख जाते हैं। ठीक है, आप 1 वर्ष में 2 बार 6 माह आएगा आपका। ठीक है, तो अब हम जब समय सूत्र में मान रखेंगे ना, तो समय के स्थान पे T का मान 2 रखेंगे और R के स्थान पे ये रखकर हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, आपका होता है सूत्र क्या, A बराबर P गुणा 1 धन R/100। ठीक है, और पूरे की बात क्या होती है आपके T। ठीक है, तो आप मान रख के हल कीजिए यहाँ पर A बराबर P का मान क्या है बच्चों, तो P का मान आपका है 8,000, तो 8,000 1 धन R का मान बच्चों कितना लेना हमको, यहाँ 9/2, तो 9/2 आपका, यहाँ आप बड़ा कोष्ठक लीजिए ऐसा 9/2, और इसके बटे में क्या बच्चों 100 आपका ये, और समय क्या बच्चों आपका T, ये लेके हल करना 2, हाथ 2 हो जाएगी। तो आपका ये इस प्रकार से मान रख दिया हमने। अब आपका हल करने में क्या होगा बच्चों, ये 2 जो है ये बटे में जाएगा, तो आगे देखिए हम हल करते हैं। हाँ बच्चों, आगे हल करें, A बराबर आपका हो जाएगा 8,000। ठीक है, और यहाँ कोष्टक में 1 धन ये 2 बटे में जाएगा, तो 9/2 गुणा 100 हो जाएगा आपका, और ये पूरे की बात बच्चों 2, तो 8,000, और यहाँ ये आपका 100 गुणा 2। ठीक है, 200 हो जाएगा, तो हम यहीं हल कर दे रहे बच्चों को 200। ठीक है, अब आप देखिए लघुत्तम यहाँ क्या आएगा आपका 1 और 200 का लघुत्तम 200, 1 से भाग करें 200 बार, 200 गुणा 1 200 हो जाएगा आपका, 200 से भाग करें 1 बार, 1 से गुणा करने में 9 आएगा आपका, और घात 2। ठीक है, आगे हल कीजिए, तो हो जाएगा आपका 8,000 गुणा 200 धन 9, 209 बटे 200, और पूरे की घात बच्चों आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आगे घात 2 माने 2 बार गुणा,
तो 8000 गुणा 209 बटे 200 गुणा 209 बटा 200। ठीक है, तो काट दीजिए बच्चों। यहाँ क्या कट रहा है, 1 2 3 शून्य, तो 1 2 और यहाँ ये 3 शून्य। ठीक है, आपको 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8 4 बार, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो कितना बचा बच्चों, 209 गुणा 209 बटे कितना बच्चों आपका 5। तो इसको आप हल कीजिए, तो आपका हल करने बच्चों में मिलेगा, ये जाएगा आपका यहाँ पे a बराबर, हल करने पे आप गुणा कर लेंगे और 5 से भाग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 8736 8736.20 रुपए। ठीक है, पहले गुणा करेंगे फिर 5 से भाग करेंगे आप, तो 836 रुपये 20 पैसे है ना। अब आप CI याद कीजिए, तो हो जाएगा A माइनस P, तो A आपका 8736 रुपये 20 पैसे माइनस आपका बच्चों P क्या है 8000। ठीक है, तो घटा दीजिए, बचेगा 736.20 रुपये, 736 रुपये 20 पैसे। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये हो जाएगा ब्याज और ये हो जाएगी आपकी कुल राशि जो हमको मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपको प्रश्न हल करना है, अर्धवार्षिक गणना हो चाहे वार्षिक गणना हो। ठीक है बच्चों, अब जो प्रश्न नंबर ई है यह बड़ा आसान है, 10,000 रुपए दिया है, 1 वर्ष है और 8% की दर से अर्धवार्षिक गणना। ठीक है, तो उसमें हम सीधा हल कर दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, प्रश्न ई आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमको। प्रश्न ई में हम लिख ले रहे हैं। प्रश्न ई में दिया है पी दिया है 10,000 रुपए। ठीक है, और आपका टी दिया है 1 वर्ष और आर दिया है आपका 8%। ठीक है, अब गणना आपकी अर्धवार्षिक लिखेंगे, चूंकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, गणना अर्धवार्षिक करना है। ठीक है, अतः कहां कहां परिवर्तन होगा बच्चों, आपकी दर बदल जाएगी और आपका समय बदल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों दर क्या हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो दर बच्चों आपकी जो अतः दर जो पहले दर थी आपकी उसकी आधी, तो 8/2। ठीक है, तो 8/2 माने बच्चों क्या हो जाएगी आपकी ये 4%, और समय जो है आपका माने परिवर्तन काल ये 2T परिवर्तन काल, जो हमें टाइम दिया था ये टाइम इसका 2 गुना 1 बराबर आपका 2 अर्ध वर्ष। ठीक है, तो ये आपके मान हो जाएंगे, तो हम लिख लें यहाँ पे। हम दर क्या लेंगे बच्चों, दर हम लेके हल करेंगे इतनी 4%, और समय के स्थान पे क्या लेके हल करेंगे आपका 2। ठीक है, इसके पहले आपने प्रश्न किया है तो आप सीधा सूत्र में मान रख दीजिए, हम केवल गणना कर दे रहे हैं, आप समझ चुके हैं कि सवाल कैसे करना है। ठीक है, इसलिए हम पूरा विधिवत नहीं कर रहे हैं, केवल आपको गणना बता दे रहे हैं। ठीक है, आप स्वयं कर लेंगे। ए बराबर क्या बच्चों, P गुणा 1 धन R/100 की घात T। रखो मान, P का मान 10,000। ठीक है,
एक धन आर का मान हमें 4 लेना है ना, 8 नहीं, 4 बटे आपका 100 और समय कितना बच्चों आपका 2 लेना है यहाँ पे। ठीक है, परिवर्तन हो चुका है। 4 से काटेंगे आपको तो 4 से कटेगा ये आपका 25 बार, तो आपका 10,000 एक धन 1/25 और पूरे की घात 2, तो 25 से कम 25 और 1 26। ठीक है, आपको पता है बच्चों कैसे हल करते हैं ये उत्तम लेके, ये हो जाएगा, ये हम यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, आपका ये आपका होगा 10,000 गुणा 26/25 पूरे की घात 2, ये आपका ए बराबर। ठीक है, तो ए बराबर बच्चों आपका 10,000 गुणा 26/25 गुणा 26/25, तो ए बराबर काट लीजिए 25 से कम 25, 25 चौक और 100 पहले बच्चे आपको। ठीक है, 25 चौक 100 और 25 शून्य शून्य, 25 शून्य शून्य, फिर 25 से आप काटिए 400 को। ठीक है, तो पहले 25 एकम 25, 40 में से 25 का बचेंगे 15 है आपके, बगल में 0 दिया है, तो 25 का पहाड़ा पढ़े तो 25 छिक्का 150। ठीक है, तो यहाँ 16 गुणा 26 गुणा 26, तो ए बराबर आप इनका गुणा करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 10,816 रुपए। ठीक है, ये आपका ए हो जाएगा। तब आप सी आई निकाल लेंगे, तो सी आई बराबर ए माइनस पी, तो 10,816 है ऋण 10,000। ठीक है, तो हो जाएगा बच्चों आपको कितना, ये होगा 816 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपका ये हो जाएगा ब्याज और ये आपकी राशि। ठीक है, तो ये है आपके प्रश्न ई का हल होगा। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हम 8.3 के पहले प्रश्न में जो 5 प्रश्न दिए थे उनको हल कर दिए हैं। अब अगली वीडियो में जो शेष सवाल रह गए हैं, ठीक है, उनको हम हल करेंगे। तो बच्चों आप वीडियो पूरा देखें, सभी सवालों को सीखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इससे संबंधित आपको कोई कुछ और भी समझना है तो आप इसकी पहले वाली वीडियो देख लें, जिसमें हमने आपको, यदि आप नहीं देखे हैं तो आपको कुछ जो सूत्र संबंधी जो दिमाग में कंफ्यूजन होगा वह ठीक हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न हल करने में आसानी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप सभी वीडियो देख लें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में शेष प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।